हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा 8 के नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करेंगे, जो है मेथड रेफरेंसेस इन जावा। मेथड रेफरेंसेस जावा के अंदर क्या है, कितने टाइप के मेथड रेफरेंसेस हम जावा के अंदर यूज कर सकते हैं, और मेथड रेफरेंसेस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उसको पहले हम एक थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के उसके प्रैक्टिकल यूज को समझेंगे। तो थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए पहले अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि मेथड रेफरेंसेस एक्चुअल में क्या है। मेथड रेफरेंसेस इन जावा 8 आर ए शॉर्ट हैंड notation of lambda expression to call a method। मेथड रेफरेंसेस जावा 8 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुए थे, और जो lambda एक्सप्रेशन को एक शॉर्ट हैंड में इंट्रोड्यूस और या मेंशन करने के लिए हम मेथड रेफरेंसेस का यूज करते हैं। They enhance the readability of code by directly referring to existing methods और constructors by their name। ये हमारे कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। हम डायरेक्टली इसके थ्रू अपने एग्जिस्टिंग मेथड को रेफर कर सकते हैं या फिर हमारे कंस्ट्रक्टर को रेफर कर सकते हैं बाय देयर नेम। Method references are a powerful features of Java 8's functional programming capability। ये एक पावरफुल फीचर है जावा 8 का, जिसके थ्रू हम अपने फंक्शनल प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी को और इनहेंस कर सकते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड रेफरेंसेस इन जावा। जावा के अंदर हम 4 टाइप के मेथड रेफरेंसेस को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, रेफरेंस टू ए स्टैटिक मेथड। यू कैन रेफर टू स्टैटिक मेथड यूजिंग क्लास नेम। हम स्टैटिक मेथड को क्लास नेम के यूज के साथ में हम रेफर करवा सकते हैं अपने फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर। क्या है सिंटैक्स उसका, क्लास नेम, और जो हमारा मेथड रेफरेंस का जो सिंबल है वो है डबल कोलन। क्लास नेम, मेथड रेफरेंस का सिंबल, देन स्टैटिक मेथड नेम। ये हमारा स्टैटिक मेथड को रेफर करवाने के लिए सिंटैक्स है। कुछ की पॉइंट्स है इसके, क्या है वो, फॉर स्टैटिक मेथड्स यूज क्लास नेम डबल कोलन देन स्टैटिक मेथड नेम। ये हमारा स्टैटिक मेथड को रेफर करने के लिए हम इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं। Only things to be taken care is number of input argument of a single abstract method of functional interface must match with referring static methods। एक्चुअल में जो कंसेप्ट हमारा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन भी हम कब यूज कर सकते हैं, हम लैम्डा एक्सप्रेशन को ओनली एंड ओनली फंक्शनल इंटरफेस के रिप्रेजेंटेशन के रूप में ही यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा फंक्शनल इंटरफेस होगा वहीं पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। और हमारा मेथड रेफरेंसेस जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, वो एक तरीके से शॉर्ट एंड नोटेशन है लैम्डा एक्सप्रेशन की। इसलिए यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, जब भी हम किसी स्टैटिक मेथड को रेफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंसेस, तो उस केस में हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ इनपुट आर्गुमेंट है जो हमारे सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हमारा मेथड अवेलेबल होगा, वो उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमारे जो स्टैटिक मेथड है जिसको हम रेफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड रेफरेंस सिंबल, तो दोनों केस में हमारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होने चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस इन नंबर ऑफ इनपुट आर्गुमेंट्स देन कंपाइल टाइम एरर विल बी थ्रोन। अगर हमारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में डिफरेंस है दोनों केस में, जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे फंक्शनल इंटरफेस के अंदर अवेलेबल है और जिस स्टैटिक मेथड को हम रेफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंसेस, तो अगर दोनों के आर्गुमेंट में डिफरेंस है तो हमारे को कंपाइल टाइम एरर मिलेगा हमारे कंसोल के ऊपर। सेकंड क्या है हमारा मेथड रेफरेंस की टाइप, रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हम सेकंड टाइप के जो मेथड रेफरेंस को यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं, अपने इंस्टेंट मेथड को रेफर करने के लिए। यू कैन यूज मेथड रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इसका सिंटैक्स क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, देन मेथड रेफरेंस सिंबल, देन इंस्टेंस मेथड नेम। इसके भी कुछ की पॉइंट है, वो क्या है, टू इन्वोक इंस्टेंस मेथड वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस कह सकते हैं ऑफ ए क्लास यूजिंग न्यू ऑपरेटर लाइक क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, देन न्यू क्लास नेम। हम इस तरीके से हम अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और हम अपने इंस्टेंस मेथड को इन्वोक कराने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उस पर्टिकुलर क्लास का। एंड देन यूज ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड डबल कोलन या फिर मेथड रेफरेंस सिंबल, देन हमारे इंस्टेंस मेथड का नेम टू कॉल इंस्टेंस मेथड।
हम इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को यूज करके हम अपने इंस्टेंस मेथड को रेफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस सिंबल. Again, only thing that has to be taken care is number of input argument of single abstract method of functional interface must match with the referring instance method. सेम केस में जैसे हमने स्टैटिक मेथड के केस में डिस्कस किया था, सेम यहाँ पे इंस्टेंस मेथड को जब हम रेफर करेंगे, हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे फंक्शनल इंटरफेस के अंदर अवेलेबल है, उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट और जिस इंस्टेंस मेथड को हम रेफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस सिंबल, उसके आर्गुमेंट दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम उसको रेफर कर सकते हैं. अगर वो दोनों मेथड्स के आर्गुमेंट सेम नहीं है तो हमें कंपाइलर कंपाइल टाइम पे एरर थ्रो करेगा. थर्ड केस में हम क्या है हमारा, जहां पे मेथड रेफरेंस को यूज कर सकते हैं, रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड ऑफ एन आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप. दिस रेफर्स टू एन इंस्टेंस मेथड ऑफ ए आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक क्लास. ये आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं है, जिनका ये वो क्लासेस होती हैं जिनके डायरेक्ट मेथड्स को हम डायरेक्टली उस क्लास नेम के साथ यूज कर सकते हैं. जैसे कि सिंटैक्स देखोगे आप यहाँ पे क्या है, क्लास नेम देन मेथड रेफरेंस सिंबल देन इंस्टेंस मेथड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, वी डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, इंस्टेड इंस्टेंस मेथड इज रेफरेंस्ड फ्रॉम ए आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट. इस केस में हमें, जैसे में सेकंड जो टाइप थी हमारी मेथड रेफरेंस की, वहां पे हमें उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था उस पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस मेथड को रेफर करने के लिए. लेकिन हमने यहाँ पे जब हम किसी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं तो उस केस में हमें उस पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती. हम डायरेक्टली उस क्लास के इंस्टेंस को आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट के साथ में रेफर कर सकते हैं. सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स टू रेफर मेथड ऑफ एन आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट इज क्लास नेम देन मेथड रेफरेंस सिंबल देन इंस्टेंस मेथड नेम. इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखोगे आप, जैसे हमने पहले पढ़ी है स्ट्रिंग क्लास पढ़ी हमने. स्ट्रिंग क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हमारे पास, कंपेयर टू इग्नोर केस है, लेंथ है, टू अपर केस है, टू लोअर केस है, बहुत सारे मेथड हमारे पास स्ट्रिंग क्लास के अंदर. हम उन स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स को डायरेक्टली हम मेथड रेफरेंस के साथ में रेफर करवा सकते हैं. वी कैन रेफर दीज इंस्टेंस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास लाइक स्ट्रिंग, ये हमारा क्या है क्लास नेम, देन मेथड रेफरेंस सिंबल, टू अपर केस, length, compare to ignore case, to convert string into uppercase, finding length, or string of sorting, ignoring ignorance case sensitive correspondingly. हम डायरेक्टली हम स्ट्रिंग क्लास के इन मेथड्स को स्ट्रिंग क्लास के नेम के साथ में और मेथड रेफरेंस सिंबल का यूज करके डायरेक्टली हम अपने प्रोग्राम के अंदर रेफर करवा सकते हैं. तो ये तीसरा केस था हमारा, जहां पे हम किसी स्पेसिफिक क्लास के आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट के साथ हम उस पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस मेथड को रेफर कर सकते हैं. फोर्थ केस क्या है हमारा, रेफर्स टू ए कंस्ट्रक्टर. यू कैन यूज ए मेथड रेफरेंस टू रेफर टू ए कंस्ट्रक्टर. हम कंस्ट्रक्टर को भी हम अपनी क्लास के अंदर मेथड रेफरेंस के साथ रेफर कर सकते हैं. उसका सिंबल क्या है, क्लास नेम, मेथड रेफरेंस सिंबल एंड देन न्यू कीवर्ड. की पॉइंट्स क्या है इसके, if single abstract method of functional interface returns object, then we can use constructor references instead of writing coding lambda expression. अगर हमारे फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम मेथड रेफरेंस के साथ रेफर कर सकते हैं जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमारा सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शनल इंटरफेस के अंदर रिटर्न कर रहा हो. सिंटैक्स क्या है इसका, क्लास नेम, न्यू कीवर्ड. अगेन इंपॉर्टेंट रूल इज नंबर ऑफ इनपुट आर्गुमेंट मस्ट मैच. यहाँ पे भी हमारे जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट होंगे वो सेम होने चाहिए उस पर्टिकुलर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जो हम उस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर यूज कर रहे होंगे. यूज केस क्या है इसके, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं मेथड रेफरेंसेस को, use them when the lambda expression is a simple call to an existing method. जहां पे हम lambda expression को यूज कर सकते हैं सिंपल, हम जो एग्जिस्टिंग मेथड है हमारे पास उसको कॉल करवा के lambda expression को यूज करके तब हम उस केस में यहाँ पे मेथड रेफरेंस को यूज कर सकते हैं. देयर आर स्पेशली यूजफुल इन स्ट्रीम एंड कलेक्शंस ऑपरेशंस लाइक मैप, फिल्टर, फॉर ईच etc. इसका बहुत ज्यादा यूज हम क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रीम एपीआई के जो जितने भी हमने पीछे यूज पढ़े हैं पिछले सेशंस में, जब हम कोई भी इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं या फिर टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं अपने स्ट्रीम के ऊपर या मैप के अंदर, फिल्टर के अंदर, फॉर ईच के अंदर, वहां पे मेथड रेफरेंसेस का बहुत ज्यादा यूज होता है और वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल है ये.
दे कैन ओनली बी यूज्ड वेयर ए फंक्शनल इंटरफेस इज एक्सपेक्टेड। जैसे हमने इस मेथड इस पर्टिकुलर सेशन की स्टार्टिंग में कहा था कि जहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस यूज हो रहा है, वहीं पे हम इस पर्टिकुलर मेथड रेफरेंस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस के लिए ही हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, और लैम्डा एक्सप्रेशन का शॉर्ट हैंड हमारा क्या है, मेथड रेफरेंसेस है। तो थ्योरेटिकली हमने मेथड रेफरेंस के जो चार तरीके से हम मेथड रेफरेंसेस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, उनको थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। प्रैक्टिकली उनको डिस्कस करने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और उस पर्टिकुलर मेथड रेफरेंस के यूज को समझने के लिए प्रैक्टिकल वे में उसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में रियल यूज क्या है हमारा मेथड रेफरेंसेस का हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्लास क्रिएट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर। क्लास का नेम दे लेते हैं यूज ऑफ मेथड रेफरेंसेस, और यहाँ पे अपने मेन मेथड को एक बार राइट करवा लेते हैं। ये हमारी एक क्लास क्रिएट होगी यहाँ पे। इस क्लास का हमें क्या करना है, मेथड रेफरेंसेस का यूज करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें रिक्वायरमेंट है एक फंक्शनल इंटरफेस की। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, जिसके अंदर हमारा सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, इंटरफेस, और यहाँ पे ले लेते हैं, हम यहाँ पे इंटरफेस का नाम ले लेते हैं डेमो इंटरफेस। और इसको हम फंक्शनल इंटरफेस को डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, कनोटेशन यूज करते हैं, फंक्शनल इंटरफेस। और इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है हमारा, तो उसको यहाँ पे एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लेते हैं। तो एक मेथड ले लेते हैं पब्लिक वॉइड सम, और एक बना लेते हैं इंट ए इंट बी। चेंज टू फंक्शनल इंटरफेस। एक्चुअली मैंने एनोटेशन को गलत दिया था, एनोटेशन ऐसे फंक्शनल इंटरफेस पूरा एक सिंगल वर्ड है। तो ये हमने एक फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, फंक्शनल इंटरफेस, हमने पहला केस क्या था हमारा, कि हम अपने स्टैटिक मेथड को रेफर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, नहीं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस। तो उसका फर्स्ट रूल क्या था हमारा, जो भी हमारा स्टैटिक मेथड होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो गए, हमारा जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड होगा उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट के साथ मैच होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक यहाँ पे स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे ऐड ले लेते हैं मेथड का नेम, ऐड इंट ए इंट बी, और यहाँ पे हम इसकी बॉडी को लिख लेते हैं। बॉडी क्या है इसकी, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे सिंपली इसको ए और बी को प्रिंट करवा देते हैं। सम ऑफ ए एंड बी इज क्या होगा, सिंपली कर देते हैं ए प्लस बी। हम दोनों तरीके से करके देखते हैं अब यहाँ पे। अगर हम इसको लैम्डा के तरीके से करते तो हमें कैसे करना पड़ता, बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। कैसे कर सकते हैं हम उसको, उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, जो हमारा फंक्शनल इंटरफेस है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। पहले हम इसका ले लेते हैं डी, और क्या करते हैं हम, जितने भी जो नंबर ऑफ
हमारा क्या है, इनपुट आर्गुमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो ए बी हमारे 2 आर्गुमेंट है। उसके बाद लेमडा क्या होता है, लेमडा का सिंबल। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेमडा की बॉडी, बॉडी में मैंने क्या करना है, बस हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, एक एक्चुअल में बस मेथड का नेम नहीं चाहिए हमें, उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या करवा रहे हैं, बस हम बॉडी के अंदर क्या करवा रहे हैं, सिस्टम प्रिंट करवा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स ले लेते हैं, टू नंबर्स इज ए प्लस बी। ये हमारी एक तरीके से जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी लैम्डा रिप्रेजेंटेशन है ये। तो अब उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके अंदर हमारा क्या है कि जो मेथड क्या कर सकते हैं, इसको कैसे कॉल करवा सकते हैं, डी डॉट यहाँ पे एक्सेप्ट सम, हमारा क्या होगा, हम लेते हैं 2 और 7 ले लेते हैं, और एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवा के रन करवा के देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 27। नहीं नहीं, ये क्या हुआ हमारा, एक सेकेंड, ये हमें ऐसे डालना पड़ेगा, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं। वो एक्चुअल में कंकैटिनेशन हो गया था, कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो ब्रेसेस के अंदर वो समझ नहीं पा रहा था सिंबल एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये क्या हुआ, अभी तो हमने जो किया है ये है लैम्डा रिप्रेजेंटेशन। इसको अगर हम मेथड रेफरेंस के थ्रू करेंगे तो मेथड रेफरेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम मेथड रेफरेंस के थ्रू अपने स्टैटिक मेथड को रेफर करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है कि जो हमारा स्टैटिक मेथड होगा उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होने चाहिए जो हमारा फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उसके आर्गुमेंट के साथ। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फिर हम अपने स्टैटिक मेथड को रेफर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस। तो उसको कैसे कर सकते हैं, हम सेम चीज को हम मेथड रेफरेंस के उसमें करते हैं यूज। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मेथड रेफरेंस। सेम ले लेते हैं एक बार, डेमो डी, और हमारा क्लास नेम क्या है जिसके अंदर हमारा स्टैटिक मेथड है, ये है, और हमारा मेथड रेफरेंस का सिंबल क्या है, डबल कॉलन। स्टैटिक मेथड क्या है जिसको हम रेफर करवा रहे हैं, ऐड। ये हमने क्या किया अब, क्योंकि ये जो स्टैटिक मेथड है इसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, हमारा जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसके आर्गुमेंट सेम है। तो हम इस केस में ये उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जिस कंडीशन के थ्रू हम अपने स्टैटिक मेथड को मेथड रेफरेंस के थ्रू रेफर करवा सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, हम वापिस सेम डी, और यहाँ पे जो हमने लिया था पिछली बार भी, डी डॉट, हम यहाँ पे सम को कॉल करवा सकते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, मैं अपने आर्गुमेंट्स के वैल्यू चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे भी हमें वही गलती की थी जो हमने पीछे की थी, ये एक्चुअल में समझ नहीं पा रहा, ये आने वाले प्लस को कंकैटिनेट लेके चल रहा है, इस वजह से हमें 47 दे रहा था रिजल्ट। कंट्रोल एस करते हैं और हम अपना प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। 11। तो ये फर्स्ट केस था हमारा जहां पे हमें मेथड रेफरेंस के थ्रू हम अपने स्टैटिक मेथड को रेफर करवा सकते हैं। सेकंड केस हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, हम अपने
इंस्टेंट मेथड को रेफर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में चेंज कर लेते हैं हम इस मेथड को स्टैटिक की बजाय नॉर्मल मेथड बना देते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने स्टैटिक मेथड को रेफर करवा रहे थे, हम अपने इंस्टेंस मेथड को ऐसे नहीं करवा सकते रेफर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, पहले हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल चीज है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना में इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका ले लेते हैं ओबीजे और न्यू और क्लास नेम, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम अपने इंस्टेंस मेथड को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम रेफर करवा सकते हैं ऐसे। अब ये क्या हो गया है, पहले हम क्या था, स्टैटिक मेथड था, स्टैटिक मेथड को हम सिंपल डायरेक्ट क्लास नेम से रेफर करवा सकते हैं। लेकिन जब हम स्टैटिक मेथड नहीं है हमारे पास इंस्टेंस मेथड है उस क्लास का, और उस क्लास के इंस्टेंट मेथड को हम मेथड रेफरेंस के थ्रू रेफर करवाना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन तो वही मैच करनी चाहिए हमें कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस मेथड के नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होने चाहिए जो हमारे स्टैटिक फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसके इंस्टेंस के साथ इक्वल नंबर ऑफ आर्गुमेंट होने चाहिए हमारे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस मेथड के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको अपने मेथड रेफरेंस के थ्रू उस पर्टिकुलर मेथड को रेफर करवा सकते हैं। तो कैसे, उसके लिए सेकंड कंडीशन क्या थी, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उस क्लास का जिस क्लास के अंदर वो इंस्टेंस मेथड है, और फिर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंस मेथड को रेफर करवा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। वापिस हम इसमें क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट चेंज कर लेते हैं अपने 10 एंड ले लेते हैं 15, कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। 25, दोनों केस को अलग अलग करने के लिए ताकि आप फर्दर जब वीडियो देखो तो आप कंफ्यूज ना हो, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे है यूज ऑफ बाय यूजिंग मेथड रेफरेंस, नहीं यहाँ पे लेते हैं रेफर स्टैटिक स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग मेथड रेफरेंस। तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये सेम चीज थी हमारा, इसको ले लेते हैं हम ऐसे, और यहाँ पे था हमारा, इसको वापस बना देते हैं हम स्टैटिक। यहाँ पे ले लेते हैं हम अपना क्लास नेम डबल कोलन, मेथड नेम हमारा क्या था, ऐड, और यहाँ पे हमने इसको कॉल करवा दिया था कंट्रोल सी डी, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, सेकंड केस हम कर रहे हैं रेफर रेफरेंस मेथड इंस्टेंस मेथड बाय यूजिंग मेथड रेफरेंसेस। तो उस केस में हम क्या करना पड़ेगा, एक मेथड ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं एडिशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के इसके साथ हम अपना कॉल करवाते हैं, इसको कर देते हैं, बनाते हैं अपना नॉर्मल मेथड, इसको ले लेते हैं डी वन डॉट सम, इसमें ले लेते हैं 12 5। तब हम अपने प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं और रन करवाते हैं। ये हमारे दोनों, फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, ये स्टैटिक है, स्टैटिक मेथड को हमने मेथड रेफरेंस के थ्रू रेफर करवाया, उसका सम,
सेकंड जो हमारा मेथड है वो इंस्टेंस मेथड है। उस इंस्टेंस मेथड को हमने अपने उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसको रेफर करवाया है बाय यूजिंग मेथड रेफरेंसेस के। थर्ड केस क्या है हमारा? थर्ड केस हमारा कि हम अपने किसी भी क्लास के अंदर उस पर्टिकुलर मेथड को, जो उसके इंस्टेंस मेथड होते हैं, उसको हम आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट के साथ रेफर करवा सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? थर्ड है हमारा रेफर इंस्टेंस मेथड बाय यूजिंग आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक क्लास। इस केस में हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, हम अपने एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम लिस्ट बना लेते हैं एक। अपनी लिस्ट क्लास को पहले यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं java.util पैकेज को। और हम क्या करेंगे? arrays डॉट टू लिस्ट, arrays डॉट एज लिस्ट, और हम एक 4-5 नेम की लिस्ट बना लेते हैं। 2 3 4 5, 5 काफी है। इसको हम क्या करेंगे? अनिल, पवन, सुनील, हरीश, महेश। हम जैसे हमने अपने स्ट्रीम एपीआई का पिछले सेशंस में काफी डिस्कशन किया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं इसको? हम अपने लिस्ट को एक नई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और उसको हम क्या कर सकते हैं? एक तरीके से अपर केस नेम लिस्ट। कैसे करवा सकते हैं हम? यहाँ पे नेम लिस्ट को डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा सकते हैं। स्ट्रीम में कन्वर्ट करा के हम इसके ऊपर अपने मैप मेथड का मैप को यूज कर सकते हैं। मैप के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने हर एक एलिमेंट को, जैसे हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग को लेते हैं, हर एक स्ट्रिंग को एस डॉट टू अपर केस में हम इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, और फिर वापस उसको क्या कर सकते हैं? हम अपने टू लिस्ट में कलेक्ट करवा के और अपने लिस्ट के अंदर सेव करवा सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हमने क्या किया है? लिस्ट के हर आइटम को हमने पहले अपर केस में कन्वर्ट करवाया, अपर केस में कन्वर्ट करा के वापिस उसको लिस्ट में कन्वर्ट करा के और अपने एक न्यू लिस्ट के अंदर सेव करवा लिया। तो इसको अगर हम प्रिंट करवाएंगे हम अपने कंसोल के ऊपर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे डाल देते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल केस कर देते हैं, स्ट्रिंग लिस्ट, स्ट्रिंग नेम लिस्ट कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको? हम सिंपली इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं अपनी लिस्ट को। अपर केस है ये, तो यहाँ पे भी अपर केस कर देते हैं इसको, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं एक बार।
ये हमारे जितने भी उस पर्टिकुलर नेम लिस्ट के अंदर एलिमेंट थे वो सारे कैपिटल केस में आके हमारे पास कंसोल पे प्रिंट होके आ गए। ये तुमने क्या किया है, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू किया। हम इसको क्या कर सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को कमेंट करता हूं मैं, और सिंपल वापस कॉपी करके, और इसका जो मेथड रेफरेंस के थ्रू हम इसको कर सकते हैं यूज। क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग क्लास के ऊपर, ये टू अपर केस हमारा स्ट्रिंग क्लास का एक इंस्टेंस मेथड है, और स्ट्रिंग क्लास को के इंस्टेंस मेथड को हम सिंपली एक आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसको हम, उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्लास नेम स्ट्रिंग और कोलन, और क्या हो सकता है, मेथड नेम टू अपर केस, यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, ये हमारा मेथड का नेम हमने मिसस्पेल कर दिया था, इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो हम इसको, जो लैम्डा एक्सप्रेशन थी इसकी, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्लास के इंस्टेंस मेथड की, हम उसको मेथड रेफरेंस के थ्रू कन्वर्ट करा सकते हैं। तो हमने क्या किया है, मेथड रेफरेंस के थ्रू कन्वर्ट करके हम इसको यूज कर रहे हैं। अब अपने प्रोग्राम को सेव करके दोबारा रन करते हैं, तो सेम रिजल्ट मिलना हमें यहाँ पे। एक बार दोबारा रन करते हैं, सेम रिजल्ट है। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने उस पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस मेथड था टू अपर केस, उसको हमने चेंज करवा दिया है, और उसको हमने रेफर किया है मेथड रेफरेंस के थ्रू। ये हमारा थर्ड केस था, जिसमें हमें अपने किसी भी स्पेसिफिक क्लास के इंस्टेंस मेथड को आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट के साथ मेथड रेफरेंस का यूज करके रेफर करवा सकते हैं। फोर्थ केस हमारा क्या था, फोर्थ केस था हमारा रेफर कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग मेथड रेफरेंस। उस केस में क्या कर सकते हैं हम, वहां पे भी हमें क्या करना है कि एक और फंक्शनल इंटरफेस बनाता हूं पहले। यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस और बना लेते हैं। यहाँ पे सेम कॉपी करता हूँ एक बार, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिकॉर्ड। और यहाँ पे हमने, आपको याद हो कि हमने पीछे इसी पैकेज के अंदर एक अपनी एम्प्लॉय क्लास बनाई थी। वहां पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय, ये हमने एक एम्प्लॉय क्लास बना रखी है यहाँ पे इसी पैकेज के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम चलते हैं अपनी, ये है हमारी एम्प्लॉय क्लास। ये एक एम्प्लॉय क्लास बना रखी है जिसमें हमने चार फील्ड है हमारे पास, चार एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एक हमारा ये एक तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर हमने चार पैरामीटर पास करवा के, और उसको यहाँ पे उसके गेटर और सेटर सेट करवा रखे हैं, और हैश कोड और इक्वल मेथड को ओवरराइड करवा रखा है, साथ में टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड करवा रखा हमने यहाँ पे इस क्लास के अंदर। तो इसी क्लास का हम यूज करेंगे अपने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया हमने EMP रिकॉर्ड का। उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है जो हमें एक इम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं गेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और इसके अंदर आर्गुमेंट पास करवा देते हैं। क्या क्या आर्गुमेंट है, जो हमारे आर्गुमेंट यहाँ पे हैं वही आर्गुमेंट यहाँ पे हम पास करवा देते हैं इसके अंदर भी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम कंट्रोल वी, और प्रोग्राम को सेव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मेन मेथड के अंदर
मेरा मेन मेथड कहाँ पे है, ये रहा। नहीं, मेन का नहीं, हमारा फंक्शनल इंटरफेस क्या है? हमारा फंक्शनल इंटरफेस है एम्प्लॉय रिकॉर्ड। एम्प्लॉय रिकॉर्ड का एक काम करते हैं, एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, इसको लिख देते हैं EMP। और हम क्या कर सकते हैं, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका नेम क्या है हमारा, गेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड। और हमारा जो एम्प्लॉय के अंदर जो हमने एक कंस्ट्रक्टर है, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसको हम रेफर करवा रहे हैं अपने इंस्टेंस मेथड रेफरेंस के थ्रू। तो कैसे करवा सकते हैं हम उसको, अपना जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है हमारा, जो हमारी क्लास है, क्लास ले लेते हैं हम ये एम्प्लॉय EMP, ये हमारी है एम्प्लॉय। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड रेफरेंस और न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस पर्टिकुलर मेथड रेफरेंस के साथ जो हमारे वो एम्प्लॉय क्लास है, उस एम्प्लॉय क्लास का जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसको हमने यहाँ पे रेफर करवा दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय रिकॉर्ड का, EMP रिकॉर्ड का जो हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस है, उस इंस्टेंस के थ्रू हम हमारा जो मेथड है गेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, उसको हम कॉल करवा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा क्या है, एम्प्लॉय ID दे देते हैं हम यहाँ पे 101, नेम दे देते हैं, नेम हो जाता है हमारा करण। और कौन कौन से हैं उसमें पैरामीटर, क्या क्या हमारे पास है, एम्प्लॉय ID हो गया, नेम हो गया, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। डिपार्टमेंट हम यहाँ पे दे देते हैं IT, और सैलरी उसकी दे देते हैं हम यहाँ पे कितनी, 70,000। और यहाँ पे हम Ctrl+S करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। सॉरी, हमने क्या किया, हमने इस एम्प्लॉय रिकॉर्ड को प्रिंट तो करवाया नहीं हमने। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम इसको सारे को ले लेते हैं अपने, जहाँ पे हमने अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेस का जो मेथड था हमारा, उसको हम कॉल करवा रहे थे। कैसे करवा सकते हैं, EMP डॉट, इसको यूज कर लेते हैं, Ctrl+S करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड था हमने यहाँ पे जो कॉल करवाया है उसके थ्रू, वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड की डिटेल हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ गई है। तो ये चारों जो हमने मेथड रेफरेंस का यूज किया है, हमने उसको प्रोग्राम वे में भी समझा है कि एक्चुअल में हम अपने स्टैटिक मेथड को भी रेफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस। हम अपने इंस्टेंस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंसेस। उसके लिए हमें डिफरेंस क्या है, बस स्टैटिक मेथड हम डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर क्लास नेम के साथ यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को। और हम जब इंस्टेंस मेथड को रेफर करवाएंगे तो हमें उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना पड़ेगा। फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ में हम अपने उस पर्टिकुलर इंस्टेंस मेथड को रेफर करवा सकते हैं विद हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस। थर्ड केस क्या था हमारा, हम किसी भी क्लास के इंस्टेंस मेथड को उस पर्टिकुलर क्लास के आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट के साथ, इंस्टेंस आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक करा सकते हैं या रेफर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस, जिसमें हमने अपने स्ट्रिंग क्लास के जो मेथड था हमारा टू अपर केस,
उसको हमने मेथड रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे रेफर करवाया और उसकी लैम्डा रिप्रेजेंटेशन को हमने मेथड रेफरेंस की रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट करवा के यूज किया यहाँ पे। फोर्थ केस क्या था हमारा, हम अपने कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक रेफर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस। वहां पे भी बस हमारा क्या है, सेम इन तीनों चारों केस में हमें बस क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर जो मेथड है, जो उस पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड है, उस पर्टिकुलर मेथड के जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं वो हमारे जिस मेथड को, जिस कंस्ट्रक्टर को हम रेफर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के या उस पर्टिकुलर मेथड के आर्गुमेंट के साथ मैच करने चाहिए, सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होने चाहिए, तभी हम उस पर्टिकुलर मेथड, स्टैटिक मेथड हो या इंस्टेंस मेथड हो या फिर कंस्ट्रक्टर हो, उसको हम रेफर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस। तो ये हमारा मेथड रेफरेंस जो हमने स्टार्टिंग से ही डिस्कस किया था, वो एक तरीके से हमारा जो लैम्डा एक्सप्रेशन होता है उसकी एक तरीके से शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन है। हमने जब स्टैटिक मेथड को रिप्रेजेंट करवाया था पहले, उसकी भी हमने क्या किया था, लैम्डा एक्सप्रेशन, उसका पर्टिकुलर जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसकी लैम्डा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मेंशन की थी, फिर उसको हमने मेथड रेफरेंस के थ्रू कन्वर्ट करा के उसको यूज किया था। ऐसे ही हमने जब अपने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास के किसी भी इंस्टेंस मेथड को जब आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट के साथ रेफर करवा रहे थे, तो भी हमने पहले उसको लैम्डा रिप्रेजेंटेशन देखी उसकी, और फिर उसके बाद हमने उसको मेथड रेफरेंस के तौर पे कन्वर्ट करवा के उसका यूज देखा। ऐसे ही हम अपने कंस्ट्रक्टर को भी रेफर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस। बस हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पे भी कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के भी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस, उस पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जिस फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को हम रेफर करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो इन चारों केसों को हमने प्रैक्टिकल वे में और थ्योरेटिकल वे में यहाँ पे प्रॉपर वे में विद एग्जांपल डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंसर्न है मेथड रेफरेंस से रिलेटेड, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उस पर्टिकुलर इश्यू को आपको एक न्यू एग्जांपल के साथ रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।